नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मास्टर स्ट्रोकवादियों, तुम्हारा बिल्कुल स्वागत नहीं है। तुम क्यों चले आते हो? अगर आ ही गए हो तो अपने रिस्क पर देखना, क्योंकि तुम जाहिल और मक्कार किसी के सगे नहीं हो। तुमने अपनी अस्तित्व की गिरवी रख दी है। तुम्हारे पास एक विकल्प है, लगातार बोल रहा हूं, समय रहते समझ लो। अगर नहीं समझे तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुम पूरी तरह से जाहिल और मक्कार बन चुके हो। तो मामला है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में 96% से भी ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है। वो देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इससे पहले वहां के जो चीफ जस्टिस थे वो थे मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक के बाद अजमत सईद। तो क्या ये एक महज संयोग है या एक प्रयोग का हिस्सा है? क्योंकि इस राष्ट्रवादी सरकार में मजहब के आधार पर नौकरी दी जा रही है। पवन हंस लिमिटेड का लिस्ट सामने आया था, 9 के 9 सिलेक्शन एक मजहब का। तो आखिर क्या चल रहा है? ये गंभीर सवाल खड़े करता है। होना भी चाहिए। क्यों गंभीर सवाल खड़े करता है? हरियाणा के जज फखरुद्दीन, एक मामला गया तो उन्होंने अपने मजहबी भाइयों से कहा कि तुम हिंदुओं से पिट कर आ गए, तुमने गोली क्यों नहीं मार दी? मैं यहां पर बैठा हुआ था। तो जहां इस तरह की जहनियत हो और ऐसे लोगों को चुन चुन कर सिस्टम में भरा जाना, चाहे वो आईएएस की नौकरी हो या फिर सेना हो, बैंकिंग सर्विसेज हो, जो तमाम योजनाएं उनके लिए चलाया जाना, तो ये राष्ट्रवादी सरकार चाहती क्या है? तो जो मास्टर स्ट्रोकवादियों का डर है कि ये नहीं तो कौन, ये एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि इन्हें पता है कि इस तरह से हम रिक्रूटमेंट करेंगे, मजहबी उन्माद बढ़ेगा, उन्माद के नाम पर हम वोट मांगेंगे, और जब तक हिंदू मेजोरिटी है तब तक हमारी सत्ता चलती रहेगी। ये जो मक्कार मास्टर स्ट्रोकवादी आज विकल्प का रोना रो रहे हैं, 10 साल के बाद ये धर्म का विकल्प पूछेंगे, तशरीफ उठाते दिखेंगे। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, आप लोग तो फिर समझदार, आपको समझाने में हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको समझाने की जरूरत है भी नहीं। लेकिन ये जो मक्कार मास्टर स्ट्रोकवादी है, इनके लिए डोज जरूरी है, क्योंकि इन लोगों ने सब कुछ अपना गिरवी रख दिया है। सोचिए, जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ, इनके हमेशा बाप बदल जाते। क्यों भाई? हर किसी की राजनीतिक सोच होती है, वोट करना चाहिए, किसी को भी करो, लेकिन क्या तुम गंदगी के ऊपर भी चुप रहोगे? ये हो रहा है। ये वही मास्टर स्ट्रोकवादी है जिनके बाप दादाओं ने इंदिरा गांधी को हिंदुवादी कहा और बोला कि ये नहीं रहेंगे तो अब देश चलेगा ही नहीं। वही मास्टर स्ट्रोकवादी अब राष्ट्रवादी बन गए। इन्होंने कुछ नहीं किया है, अपना खाल बदला है। मैं आपसे बताता हूं कि कोई भी हिंदू द्रोह है, उसकी जड़ में बीजेपी है। आज मैं आपको फिर से प्रूव करूंगा। यह है मौलाना साजिद रशीदी। आपकी अदालत 100 आपने देखी है जफर सरेसवाला का। ये भी सरकार के कसीदे पढ़ रहे थे, बाद में बेशक इन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। ये वही साजिद रशीदी है जिन्होंने धमकी दिया था कि फिर कोई मीर कासिम आएगा और राम मंदिर टूटेगा। भूमि पूजन के दिन भी इन्होंने धमकी दी। इन्होंने हिंदुओं का मजाक उड़ाया कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। यही बात हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी कहा था। सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है, और उसमें न बुद्ध को इतराज है, न सिख को इतराज है। इतना ही नहीं, आज भी केरल में हमारे ईसाई संप्रदाय ऐसे हैं जो इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। कि आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, नहीं करते हैं। मगर आपके मैनिफेस्टो में तो सिर्फ हिंदूज का रेफरेंस था। हम हिंदू रेफरेंस जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, वे ऑफ लाइफ के रिलीजन के हिसाब से नहीं करते। सो द रेफरेंस टू हिंदूज इन द मैनिफेस्टो, वी डोंट बिलीव दैट। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं है। हिंदू के वे ऑफ। मैं कुछ भी बनावटी बातें नहीं करता। तो जो हिंदुओं के सम्राट हैं वो हिंदू को धर्म नहीं मानते, तो भला ये क्यों मानेंगे? ये उसे फवारा बता रहे। और तर्क है कि मुगलों ने अगर मंदिर तोड़े तो शिवलिंग क्यों छोड़ दिया?
जब इनसे पूछा गया कि आप शिवलिंग का मजाक उड़ाकर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, तो इन्होंने कहा कि मैं क्यों खिलवाड़ कर रहा हूं, हिंदू खिलवाड़ कर रहा है क्योंकि वो फवारा को शिवलिंग बता रहा है। ये मौलाना हिंदू को धर्म नहीं मानते, ऊपर से हिंदुओं का मजाक भी उड़ाएंगे, ऊपर से बता रहे हैं कि जो मुगल थे वो सेकुलर थे, उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। तो आखिर इनका भी जड़ बीजेपी से। मोदी के एक कसीदे पढ़ रहे थे, जिसे आप चाहे तो इंडिया टीवी का शो है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आखिर मोदीफाइड लोग ही क्यों हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। दूसरा है तौकीर रजा। तौकीर रजा ने इससे पहले धमकी दिया था कि हिंदुओं को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उसका परिणाम क्या रहा, उसकी बहू ने मोर्चा खोल दिया। अब उसकी बहू ने मोर्चा खोल दिया तो मीडिया में डिबेट कब हुआ, जब संबित पात्रा ने उसके वीडियो को शेयर किया। उसके बाद उसकी बहू आई, बीजेपी में शामिल करा ली गई। बीजेपी के तब के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उसका स्वागत किया जैसे कोई एक बड़ी नेत्री हो जो बीजेपी के हाथ लग गई हो। ये वही तौकीर बोल रहा है कि मैं कोर्ट की नहीं मानता, हमने बाबरी के समय कोर्ट का देखा है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मुसलमानों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तौकीर खुलेआम धमकी दे रहा है। कोई एफआईआर दर्ज कराने जाए तो इस तौकीर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बयान से बीजेपी को फायदा होता है, वो लोग इसके बयान को भुनाते हैं। अगर ये जेल चला जाए तो बयान देगा नहीं, इसको देखकर कुछ और लोग भी चुप हो जाएंगे। इसीलिए ऐसे लोग बाहर छोड़ दिए जाते हैं ताकि बयानबाजी करते रहे और बीजेपी उसे भुनाती रहे। यही तौकीर बोल रहा है कि जिस मस्जिद के सामने जाएंगे वहां फव्वारा मिल जाएगा, तो क्या आप उसे मंदिर मान लेंगे। पुराने स्ट्रक्चर को लेकर बोल रहा है कि वो तो हिंदुओं ने ही कन्वर्ट कराया, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो अपने मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसका तर्क है। ये कोर्ट की भी नहीं मानता, संविधान की भी नहीं मानता, क्यों मानेगा। कुछ भी बोलता है, बोलकर निकल जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा होता है तो राष्ट्रवादी सरकार के प्रवक्ता इसके बयान को बुनाते हैं, बस यही इसके लिए काफी है। तो इस तरह के बयान देगा। बात होती है राम मंदिर की, तो राम मंदिर तो इनके निशाने पर है। वो वैसी ने भी तो धमकी दिया था ना कि हमारा मस्जिद वापस चाहिए, और ये लोग वैसे कानून संविधान की दुहाई देते, लेकिन यहां कानून की नहीं मानेंगे। अगर बीजेपी वाकई गंभीर है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना ऐसी घटनाओं में बाढ़ आएगी। और जो ये मास्टर स्ट्रोकवादी बताते हैं कि बीजेपी ही तो हमारी है, क्योंकि वो लोग इनके बयान को भुनाते हैं। तो इनका जो नुराकुश्ती चल रहा है वो नुराकुश्ती बीजेपी के लिए फायदेमंद है। तो चौथा मामला महाराष्ट्र के मालेगांव का है, जहां 100 के करीब पीएफआई एसडीपीआई के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वहां पर्चे बांटे गए, नारे दिए गए कि आओ सब एक हो जाओ, ज्ञानवापी मस्जिद को बचाओ। ये पीएफआई जिसके लिए कई बार मांग हो चुकी है कि इसको बैन किया जाए। बीच में खबर भी आई थी कि पीएफआई को बैन कर दिया जाएगा, लेकिन वो खबर ही रह गई। जैसा कि मैं बोलता हूं कि इस राष्ट्रवादी सरकार में हिंदुओं के लिए सिर्फ सिंबॉलिक पॉलिटिक्स होती है, जो कि अपने जोरों पर है। पीएफआई हो, एसडीपीआई हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, इनकी एक्टिविटी जितनी क्यों बढ़ गई, पूरे देश में बढ़ती जा रही। पहले ये लोग इतना सक्रिय नहीं थे, अब क्यों हो गए? क्योंकि बीजेपी की सत्ता है और बीजेपी चाहती है कि ये बढ़े ताकि हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े। उस अत्याचार को दिखाकर हम वोट मांगे। और जो कई सेकुलर लीडर्स हैं जिन्होंने बीच में एक प्रयोग किया था कि जो पहले सिर्फ टोपी लगाकर घूमते थे, उन्होंने मंदिर जाना शुरू कर दिया। अब इनकी एक्टिविटीज बढ़ जाने से वो लोग कभी खुलकर हिंदुत्व के लिए आवाज नहीं उठा पाते। देखिए, राजनीति में किसी की कोई विचारधारा नहीं होती, सबकी विचारधारा सत्ता है। जो लोग पहले टोपी पहनकर घूमते थे वो लोग मंदिर भी जाने लगे। अब मोदी जी को लेकर होता है कि इन्होंने टोपी नहीं पहना, तो इसको लेकर भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि गांधी जी भी टोपी नहीं पहनते थे, क्या वो कम सेकुलर थे? गांधी जी के भी मुंह में राम होता था, लेकिन काम किसके लिए करते थे? वही आज हो रहा है। तो ये जो तमाम सेकुलर लीडर्स हैं
इनको कंट्रोल में रखने के लिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को बढ़ाया जा रहा है, वरना इन लोगों के खिलाफ सरकार चाहती तो कार्रवाई कर लेती। रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी आलोचना से नहीं डरते, लेकिन जो उनकी सच्चाई बताता है उससे जरूर डर जाते हैं। विदेश में उन्होंने कहा था कि रोज पता नहीं 3 केजी या 4 केजी गाली खाता हूं, तो वो ऐसे लोगों को छोड़कर रखते हैं ताकि वो इनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करे और इनके लोग भुनाए। जो इनकी सच्चाई बताता है उसे गायब कर दिया जाता है, क्योंकि इनको चीड़ सिर्फ सच्चाई से है। तो इस तरह के खेल चल रहे हैं। आज जिस विचारधारा की सरकार है, जाहिर सी बात है कि ये लोग हिंदुत्ववादी लोग हैं, तो भगवान को भी मानते होंगे, लेकिन जब से शिवलिंग मिला है, देखिए किस तरह से भगवान शिव का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? उनके अंदर किसी भी तरह का भय नहीं है कि हमारे खिलाफ कुछ होने वाला है। अगर डर होता तो वो इस तरह के करतूत नहीं करते, जो कि सब कुछ सामने आ चुका है। इस सरकार को क्रेडिट भी लेना है, कुछ करना भी नहीं है, करे कोई और, क्रेडिट ले कोई और। अब चूंकि इनकी सरकार है, तो ये तो जरूर बताया जाएगा कि इनकी सरकार की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये भी मान लो कि जो ताजमहल को लेकर याचिका खारिज हुई, उसे भी केंद्र सरकार ने खारिज करवाया। दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। जो कोर्ट का फैसला तुम्हें पसंद आता है वो सरकार का है, जो पसंद नहीं आता वो उनका है। यही काम तो वामपंथी किया करते हैं। तो ये लोग राइट के लेफ्ट बन चुके हैं। इनका काम है कि जो इनके एजेंडा को सूट करता है उसको भुनाते हैं और मासूम हिंदुओं को बरगलाते हैं। तो ये इनका खेल चल रहा है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।